बर्डिड हार्ट्स के एपिसोड लास्ट को यानी कि एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में डोंगजू को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और सोया हुआ था और एक बुरे सपने को देख रहा होता है जहां उसके सामने जैंग सियोन आ गया था। उसके हाथ में गन होती है और फायर करता है। बाद में डोंगजू जाग जाता है। अगले सीन में डोंगजू अपनी गन को तैयार कर रहा होता है, लेकिन तब उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इल्डो होता है। इल्डो डोंगजू से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि अब तुम जीत गए हो, तुम्हें इस गन की कोई जरूरत नहीं है, इससे छुटकारा पाओ, अब तुम्हें इमनाम के साथ में हैप्पी रहना चाहिए। डोंगजू कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसा ही करना होगा। अगले सीन में डोंगजू बाहर जा रहा था और यहाँ पर इल्डो की रात को देखता है। बाद में यहाँ पर अपनी पेंटिंग को देख रहा होता है। अगले सीन में कैफे में आ गया था और यहाँ पर बैठा हुआ था। बाहर गुहो को देखते हैं जो कि उसको देख रहा होता है। गुहो ये सीन याद करता है कि पहले मैंने असेंबली वुमेन से बात की थी, उसने जैंग सियोन के बारे में पूछा था लेकिन उसे कुछ नहीं पता चला। बो योन कहती है कि हमें पुलिस के पास मिसिंग रिपोर्ट लिखानी चाहिए, लेकिन गुहो मना करता है और कह रहा होता है कि जैंग सियोन को ये पसंद नहीं आएगा। लेकिन बो योन चिल्लाती है और कहती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। अब हम प्रेजेंट में डोंगजू को देखते हैं जो खाना को ले आता है और चला गया था। गुहो भी उसको देख रहा होता है। बाद में डोंगजू चेयरमैन के पास आता है, साथ में गी योन होता है। गी योन कह रहा होता है कि शेयर होल्डर की पहले मीटिंग हुई थी और सभी ने डोंगजू को सीईओ के लिए ही चुना है। अभी डेसन एनर्जी का सीईओ बन गया है। इसको सीईओ बनाने के लिए डकी ने अपने शेयर दिए थे। जल्दी इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। चेयरमैन कह रहा था कि हमें जैंग सियोन को बुलाना चाहिए, लेकिन गी योन कहता है कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन वो 1 महीने से गायब है। कई लोग तो बता रहे हैं कि वो मर चुका है। अगले सीन में देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। डोंगजू सभी को बताता है कि मैं डेसन एनर्जी का सीईओ बन गया हूँ। सभी इसको सपोर्ट करते हैं और इसके लिए क्लैप कर रहे होते हैं। गुकी भी अपनी पोजीशन को लेकर डोंगजू से बात कर रही होती है और आर्ग्यूमेंट करती है, लेकिन डोंगजू कहता है कि मुझे पता है कि आप जैंग सियोन के लिए काम किया करती थी, अब आपको रुक जाना चाहिए। पास में उमनाम होती है जो कि इनको देख रही होती है। डोंगजू बाद में बाहर आता है। इमनाम यहाँ पर उसको रोक लेती है। डोंगजू कहता है कि क्या तुम कुछ पूछना चाहती हो। इमनाम कहती है कि जैंग सियोन कहाँ पर है, क्या तुमने उसको मार दिया है। डोंगजू कहता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया हो तो। इमनाम कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बाद में हक कर लेती है। अगले सीन में योंग सू को देखते हैं जो कि चेयरमैन से बात करती है और कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि हमें गुकी को सपोर्ट करना होगा, लेकिन आपने डोंगजू को सपोर्ट क्यों किया। चेयरमैन कह रहा होता है कि डेसन के बारे में गुकी को ज्यादा नहीं पता, उसे अभी सीखने की जरूरत है। बाद में डोंगजू यहाँ पर आता है और योंग सू कहती है कि अब तुम सीईओ बन गए हो, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे तुम टाइम टाइम पर गाइड करते रहना। तभी सियोन यू यहाँ पर आता है और सेफ का जिक्र कर रहा होता है और उसको देखना चाहता है। चेयरमैन डोंगजू से कहता है कि ठीक है, इसको दिखा दो। बाद में डोंगजू ने ऐसा ही किया था, पासवर्ड को लाता है और उसे ओपन कर लेता है। हालांकि जब सियोन यू अंदर आ रहा था तब डोंगजू उसे रोक लेता है और कह रहा होता है कि अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। हालांकि डोंगजू अंदर आ गया था और आसपास देखता है, एक बर्गर वाले बॉक्स को देख रहा था। बाद में इसे अंदर कर देता है और बाहर आता है। सियोन यू चेयरमैन से कह रहा होता है कि मुझे सेफ के पासवर्ड कब मिलेंगे। चेयरमैन कहता है कि अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें डेसन के बारे में बहुत कुछ सीखना है, उसके लिए डोंगजू तुम्हारी हेल्प करेगा। सियोन यू बाद में डोंगजू को देखता है और कह रहा होता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। डोंगजू भी इसमें हाँ भरता है। अगले सीन में सियोन यू को देखते जो कि एक दीवार के पास होता है और यहाँ पर एक सीन को याद करता है कि पहले मेरी मॉम मुझसे बात कर रही थी और बता रही थी कि मैं डोंगजू का साथ दूंगी, उसे मैं शेयर देने वाली हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। टैयून कह रहा होता है कि आप अपनी बहन का साथ नहीं दे रही हो, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मेरी बहन से ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो, इसीलिए सियोन यू को तुम्हें डराने मत देना। बाद में यहाँ पर टैयून के पास इमनाम आती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही डेंजरस है। मैं यहाँ पर बचपन में आया करती थी, लेकिन फिर मैंने आना बंद कर दिया था जब मुझ पर यह इल्जाम लगाए गए कि मैंने तुम्हें यहाँ से धक्का दिया था। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। अगर मैं ऐसा करती तो तुम अब तक जीवित नहीं रहते। टायून कहता है कि अब मैं जानता हूँ। बाद में इमनाम चली जाती है। तभी टायून के पास सियोन यू आता है, उसे धक्का देता है, लेकिन बाद में उसे खींच लेता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक में धक्का दे रहा था, तुम तो नीचे ही चले गए थे, तुम्हें
तुम्हें अपने आप को स्ट्रांग रखना होगा, ये कहकर चला जाता है। अगले सीन में डोंगजू को देखते हैं, साथ में वॉन बे होता है जो कि प्रोसिक्यूटर के पास आए हुए थे, लेकिन प्रोसिक्यूटर यहाँ पर ह्यू च्योल होता है। ह्यू च्योल डोंगजू को देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डोंगजू कह रहा था कि मैं अपने क्लाइंट के साथ आया हूँ, तुम्हें इसके केस को देखना होगा, लेकिन ह्यू च्योल वॉन बे से कह रहा होता है कि डोंगजू को यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर काम नहीं कर पाऊंगा। डोंगजू बाद में चला गया था। ह्यू च्योल साथ में आता है। अब डोंगजू से कहता है कि तुम्हारे डैड कैसे हैं? उस दिन तुम्हारे डैड ने स्कूल में सच्चाई का साथ दिया था, अगर तुम्हारे अंकल उस दिन बीच में नहीं आते और तुम्हारे डैड उसको देखते तो सब कुछ ठीक होता। ह्यू च्योल बाद में इसके साथ फ्रेंडली बिहेव करता है। अगले सीन में युमनाम को देखते जो कि डोंगजू के पास आती है और कहती है कि चेयरमैन कहाँ पर है, मुझे उससे काम था। डोंगजू कहता है कि काम तो मुझे भी था, बाद में चेयरमैन के पास आ रहे थे, लेकिन आदमी ने कह दिया था कि वो यहाँ पर नहीं है, वो बाहर जा चुका है। युमनाम कहती है कि वो कहाँ पर गए होंगे, क्या हमें पुलिस के पास कॉल करनी चाहिए, लेकिन डोंगजू कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर है। बाद में चेयरमैन के पास आ रहे थे और चेयरमैन की गाड़ी को देखते हैं। चेयरमैन खुद गाड़ी चला रहा था और बाद में बेकरी में आता है जो कि योंगसू की होती है। वो दोनों ही पास में आकर बैठ गए थे। अब डोंगजू युमनाम को कह रहा होता है कि चेयरमैन कई बार यहाँ पर आता है, वो अपने बेटे और योंगसू को देखने के लिए यहाँ पर आया करता था, हालांकि इसको डिमेंशिया है और अभी भूल गया है कि वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन तभी चेयरमैन इन दोनों को देख लेता है, बाद में इनके पास आते हैं और चलने के लिए कहते हैं। अगले सीन में डोंगजू फिर से कैफे में होता है और खाना लेने के लिए आया हुआ था। बाहर गुहो होता है जो कि उसको देख रहा होता है। फिर गुहो अपने घर पर आता है। वो योनिस से बात करती है और कहती है कि अब तुम फ्री हो, तुम कहीं भी जा सकते हो। डोंगजू कंपनी में आता है युमनाम और साथ में गुखी से कामों के बारे में बात करता है। फिर वो योन से मिलने के लिए आता है, दोनों साथ में खाना खा रहे थे। वो योन कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर आखिरी बार बुलाया है, हम जल्दी यहाँ से मूव करने वाले हैं और यहाँ पर एक किंडरगार्टन बनेगा। फिर डोंगजू के बचपन की बात करने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे आया करते थे, कैसे हम साथ में खेला करते थे, मैं तुम्हें खाना खिलाया करती थी। फिर उसकी फोटो भी दिखाती है जिसमें डोंगजू के साथ होती है। डोंगजू बाद में अंदर आता है और गुहो को देखता है जो अपनी पैकिंग कर रहा था। बाद में डोंगजू जैंगसियोन के रूम में आता है और यहाँ पर जैंगसियोन को याद कर रहा था। बाद में बोयोन यहाँ पर आती है और उसको चाय पीने के लिए कहती है। अगले सीन में डोंगजू खाने को लेकर सेफ में आता है और यहाँ पर रख देता है। बाद में चला गया था, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि खाने को ले लेता है और ये और कोई नहीं होता, ये जैंगसियोन होता है। जैंगसियोन पहले खाना खाता है और बाद में बॉक्स पर कुछ लिखता है। बॉक्स पर इसने पहले भी कुछ लिखा हुआ था। बाद में हम प्रीवियस वाले सीन को देखते हैं कि क्या होता है। डोंगजू ने उसको बेहोश कर दिया था और बाद में तिजोरी में ले आया था। जब जैंगसियोन को होश आती है तब ये देखता है कि मुझे बंधा हुआ है। जैंगसियोन चिल्लाता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। डोंगजू बता रहा होता है कि यहाँ पर वॉशरूम है, यहाँ पर पानी है, तुम इसका यूज कर सकते हो, मैं हर दिन तुम्हें भर कर खाना दूंगा। जैंगसियोन बार बार पूछ रहा था कि तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चला गया था। प्रेजेंट में डोंगजू जैंगसियोन के पास आता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी वाइफ के पास गया था। जैंगसियोन कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी प्लानिंग क्या है। डोंगजू कहता है कि मैं तुमसे रिवेंज लूंगा, जब तक तुम मुझसे मौत की भीख नहीं मांग लेते तुम यहीं पर रहोगे, मुझे तुम्हारी पूरी डेस्टिनी चाहिए। अगले सीन में डोंगजू एल्डर से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप भी डैसन को लेना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मुझे पता है कि तुम करप्शन कर रहे हो और मेरे पास एविडेंस है। जब भी आप डैसन के लिए गलत काम करोगे मैं इन्हें एक्सपोज कर दूंगा। अगले सीन में टैगयोम को देखते हैं जो डोंगजू से बात करती है। पास में वॉन बे भी होता है जो कि डॉक्यूमेंट को दिखाता है, इस पर साइन होती है जो कि जैंगसियोन की होती है और टैगयोम से कहता है कि तुम डोंगजू से पूछो कि इस पर साइन कैसे आए, उसे जैंगसियोन की डेस्टिनी कैसे मिली। टैगयोम बाद में पूछ रही होती है लेकिन डोंगजू नहीं बताता। अगले सीन में जैंगसियोन को होश आती है और ये देखता है कि मैं तो फ्री हो गया हूँ, बाद में यहाँ से भाग गया था, लेकिन पास में डोंगजू होता है जो कि उसको देख रहा होता है। डोंगजू ने उसको फ्री किया था। बाद में डोंगजू रो रहा होता है। जैंगसियोन बाद में अपनी जगह पर आता है, लेकिन यहाँ पर ये देखता है कि यहाँ पर स्कूल की बस होती है और यहाँ पर कोई नहीं होता। टैक्सी वाला कहता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, तुम तो एक भिखारी लग रहे हो। लेकिन जैंगसियोन ने कह दिया था कि मैं जैंगसियोन हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचान
जानते। डोंगजू के पास टैयून आता है और कहता है कि क्या तुम ठीक नहीं हो। डोंगजू कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं थक गया हूँ, वैसे तुम्हें क्या काम था। अब टैयून कह रहा होता है कि मुझे हाई फीवर हो गया है, मैं डैसन में काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं नहीं चाहता। लेकिन डोंगजू कह रहा होता है कि तुम्हारे डैड इल्डो यही चाहते थे कि तुम इस पे काम करो, तुम्हें इसके लिए अपना बेस्ट देना चाहिए। अगर तुम बाद में भी ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम जो भी करना चाहो कर सकते हो। तभी टैयून के पास कॉल आती है और डिनर के लिए कहा जा रहा था। बाद में दोनों खाना खाने के लिए आते हैं। चेयरमैन सभी को बता रहा होता और कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम सब कौन हो। बाद में सभी का एक एक करके नाम बताते हैं। अगले सीन में टैयून को देखते जो अपनी मॉम से बात करता है और कहता है कि चलो हम डैसन को छोड़ देते और कहीं चले जाते हैं। जब भी मैं डोंगजू और युमनाम को देखता हूँ मुझे उसके पेरेंट्स याद आते हैं। उसकी डेथ मेरी वजह से हो गई थी, लेकिन डकी कहती है कि ऐसा नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया था तुम्हारे लिए किया था, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, हमें यहीं पर रहना होगा। अगले सीन में डोंगजू चेयरमैन से बात करता है और कह रहा होता है कि मैं ट्रिप के लिए कहीं पर जाने वाला हूँ। चेयरमैन इसके लिए हाँ भरता है। बाद में डोंगजू युमनाम से बात करता है, इसको तिजोरी का पासवर्ड बता रहा होता है। पहले युमनाम को पता नहीं चलता है कि क्यों बता रहा है, लेकिन बाद में पूछती है कि क्या तुम डैसन को छोड़ रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें यहीं पर रहना होगा। लेकिन डोंगजू कहता है कि मैं ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। अगले सीन में युमनाम उससे मिलती है और कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें ले चलती हूँ। बाद में दोनों साथ में गाड़ी में जा रहे थे। डोंगजू अब सी के पास आ गया था और जा रहा होता है, लेकिन तभी युमनाम गाड़ी से बाहर आती है, उसको बुलाती है। डोंगजू भागकर उसके पास आता है और किस करता है। बाद में चला गया था। वहीं हम टैयून को देखते जो कि दीवार के पास होता है, साथ में सियोन यू होता है। दोनों अपने काम के बारे में बात कर रहे थे। बाद में सियोन यू चला गया था। टैयून भी डोंगजू के पास एक मैसेज करता है, लेकिन तभी सियोन यू वापस आता है और उसे धक्का देता है। अगले सीन में जैंग सियोन को देखते उसको जेल में लाया जा रहा था और ये एक स्माइल करता है। वहीं डोंगजू अपने फोन को चेक करता है, वो टैयून के मैसेज को देख रहा होता है। टैयून ने उसे मैसेज में लिखा हुआ था कि मुझे पता चला है कि तुम ट्रिप के लिए जा रहे हो, मैं और सियोन यू साथ में हैं, हम बिजनेस स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। डोंगजू बाद में अपनी बोट को लेता है और शिप पर आ जाता है। ये वही होती है जहां पर वो पहले भी आया था। पहले यहाँ पर वायलिन को देख रहा होता है और पास की सीन की बात करता है, फिर अपनी गन को देखता है और उसे लोड करता है। ड्रामा के लास्ट में कुछ और सीन को देखते हैं। यहाँ पर हम सियोन यू को देखते हैं, साथ में योंग सू होती है और चेयरमैन भी होता है। तीनों साथ में फोटो खिंचवा रहे थे। हालांकि चेयरमैन को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसको पूरी तरह से डिमेंशिया हो गया है, इसे नहीं पता होता है कि मैं कौन हूँ। एक सीन में गो की अपना काम कर रही होती है। डक ही को भी देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और उसकी हालत खराब होती है। अगले सीन में युमनाम पेंटिंग बना रही होती है, उसके फिंगर में रिंग होती है। उसको देखकर हम कह सकते हैं कि इसने और डोंगजू ने शादी कर ली होगी। और इसी सब सीन के साथ ड्रामा खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे न्यू के ड्रामा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।